अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शुमास रियाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ेंगे कि हम इंडस्ट्री में पल्प को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो हम केमिकल पल्पिंग की इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है पल्पिंग के लिए। तो हम केमिकल पल्पिंग के ही 4 जो मेन प्रोसेस हैं वो हम देखेंगे। ज़्यादातर जो इनमें फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि केमिकल्स डिफरेंट है, जो प्रोसीजर है वो सब में सेम है। रिएक्शन मोर और लेस केमिकल्स के लिहाज से थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, बाकी उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो मैं क्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। बाकी जो तीन या 4 प्रोसेस होंगे वो बिल्कुल उसी तरह होंगे, सिर्फ उसमें वो क्राफ्ट के अंदर ही वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा या बता दूंगा कि उसमें रिएक्शन में क्या फ़र्क आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी क्राफ्ट प्रोसेस है। क्राफ्ट प्रोसेस के अंदर जो वो इस्तेमाल होते हैं, आपके पास जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं वो है सोडियम सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक्वा सोल्यूशन होता है, ये हम उसके अंदर वाइट लिकर की फॉर्म में डालते हैं डाइजेस्टर के अंदर। वो मैं आगे बताता हूँ कि हम कैसे डालेंगे। उसके बाद अगर सल्फाइड है, सल्फाइड में सिर्फ Na2S होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता। जो सोडा प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम सल्फाइड नहीं होगा। NSSC ये है न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस। इसमें ये है कि ये मैं आपको अभी पूरा डिटेल से बताता हूँ कि ये होता क्या है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया पेपर और पल्प का, उसमें मैंने इसके बारे में बताया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। क्योंकि जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वो Na2S या सोडियम सल्फाइड है, तो इससे जो है ना सल्फ़र के कंपाउंड्स बनेंगे। अब वो सल्फ़र के जो कंपाउंड्स होंगे, क्योंकि जब हम लिग्निन के जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो लिग्निन के जो ऑर्गेनिक चेन होगी वो सल्फाइड कंपाउंड्स बनाएगी, जो मैं रिएक्शन में आपको भी सारा बताऊंगा भी सही। तो उससे क्या होगा कि जो सल्फाइड कंपाउंड बनेंगे वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो ये हम इसके जो है ना साथ सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं ताकि ये बफर सोल्यूशन के तौर पर काम करता है। और जितना सोडियम सल्फाइड जो है वो सल्फाइड या एसिडिक कंपाउंड्स बनाएगा, वो इस सोडियम कार्बोनेट उसको न्यूट्रल कर लेता है। तो ये क्या होता है कि ये ज़रा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है। अच्छा चलो हम क्राफ्ट के ऊपर दोबारा आते हैं। क्राफ्ट प्रोसेस है, क्राफ्ट प्रोसेस के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो तकरीबन सब में मोर और लेस सेम है, वो मैं आपको भी बताने लगा। रिएक्शन ये, अगर मैंने एक जो है डेमो रिएक्शन लिखा है कि अगर ये आपके पास लिग्निन है R, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा लिग्निन, तो ये R और ये लिग्निन LIG उसके मैंने लगा दिया, और बीच में आपके पास फाइबर था। दोबारा आपके पास ये लिग्निन है और ये यानी कि बीच में जो फाइबर है इसको इन 2 R ग्रुप्स यानी कि लिग्निन जो ग्लू थी उसने पकड़ के रखा हुआ है। आपने ये दोनों केमिकल डाले, यानी कि अगर हम क्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड, जब आपने ये केमिकल डाले तो ये जो सोडियम है और ये जो सल्फ़र है और ये जो हाइड्रोक्साइड है, ये इन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि जो R की चेन है इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल्स बनेंगे, एसिड बनेंगे और सल्फाइड कंपाउंड्स बनेंगे। अब देखें ये जो R था, ये R जो है ये इन्होंने अल्कोहल्स, एसिड्स और सल्फाइड्स के कंपाउंड बना दिए। जब इन्होंने कंपाउंड बना दिए तो इसका मतलब अब ये यहाँ पे यानी कि इनकी जो ग्लू या ग्लूइंग स्ट्रक्चर था वो अब ख़त्म हो गया, लेकिन ये नए कंपाउंड्स बन गए। तो आपके पास जो फाइबर है वो फाइबर आपके पास पल्प की फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि फाइबर अब आपके उसको पेपर में हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लिग्निन को हमने ख़त्म कर दिया। तो अब अगर हम सल्फाइड की बात करते हैं तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, सिर्फ Na2S या सोडियम सल्फाइड इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी कि ये वाला आपका रिएक्शन जो अल्कोहल्स इसमें नहीं बनेंगे। अच्छा, उसके बाद सोडा में सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होगा, सोडियम सल्फाइड इस्तेमाल नहीं होगा, तो आपके पास सिर्फ अल्कोहल्स और एसिड ही बनेंगे। और ये जो आपका NSSC है इसके अंदर सोडियम सल्फाइड इस्तेमाल होता है और उसके साथ Na2CO3 जो मैंने आपको पहले बता दिया कि हम सोडियम कार्बोनेट क्या डालते हैं, वो एक बफर सोल्यूशन के तौर पर काम करता है और इसको जो एसिडिक कंपाउंड्स बन रहे हैं उनको ये वो नहीं होने देता, यानी कि नेचर यानी कि एसिडिक कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करता रहता है, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। अच्छा, अब हम इसके मेन प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले होगी डी बार्किंग। आपने एक दरख्त ले लिया, उस दरख्त के बाहर बार्क होती है जो कि डार्क ब्राउन कलर की होती है, वो डेड सेल्स होते हैं, उसके अंदर फाइबर नहीं होता, तो हम उसकी डी बार्किंग करते हैं। यानी कि हम खास मशीन्स होती हैं, रोलर्स ऐसे चल रहे होते हैं, हम जो है ना वो पूरे लॉग जो होता है वो उसके अंदर रख देते हैं। वो रोलर्स के ऊपर जो है ना वो थोड़े क्या कह सकते हैं उसको, वो रोलर्स ऐसे घूमते हैं, तो वो जो है ना वो जो उसके पीछे बार्क होती है वो उतर जाती है। उसके बाद जो लॉग्स होती हैं कंप्लीट, उनकी हम चिपिंग करते हैं। अब चिपिंग क्या होता है कि जो बड़ी लॉग होगी या बड़ी जो लकड़ी होती है, तना होता है पूरा दरख्त का, उसको छोटे छोटे पीसीज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो मेन आपका पल्पिंग का प्रोसेस है वो है जी डाइजेस्टर।
मेन कहानी सारी डाइजेस्टर के ऊपर ही सारी मेन कहानी होती है। होता ही है कि ये एक कुकर होता है, जिस तरह आपके घरों में एक प्रेशर कुकर है, आप इसको उसी तरह कर सकते हैं। इस अगर आपने समझना है तो आप समझ लें। डाइजेस्टर के अंदर अगर बैच भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। अब जो लेटेस्ट जो टेक्निक्स है उसमें हम कंटिन्यूस डाइजेस्टर भी इस्तेमाल करें, लेकिन बैच ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अब नए नए कंटिन्यूस डाइजेस्टर भी आ रहे हैं। अच्छा, अब बैच में क्या होता है कि हम डाइजेस्टर को खोलते हैं, उसके अंदर हमने जितनी भी फीड थी, यानी कि जो चिप्स थी वुड की, वो डाल दी। वुड की चिप्स हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम जो है ना वो वुड से पेपर नहीं बनाते, हम वीट स्ट्रॉ से या किसी और चीज़ों से बना रहे हैं। तो वीट स्ट्रॉ सारी तूड़ी वो जो है ना इन्होंने डाइजेस्टर के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद वाइट लिकर अब आपका, अगर तो आप क्राफ्ट प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो Na2S या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड का एक्वा सोल्यूशन होगा, उसको हम वाइट लिकर कहते हैं। वो हम डाल देते हैं और नीचे से हम चला देते हैं आग। अब जब आग चला दी नीचे से या इसको हीट देते हैं तो ये क्या होता है, बॉयल होता है। और ये क्या कहते हैं, हीट होता है या गर्म होता है या बॉयल होता है। जैसे जैसे बॉयल होगा तो ये वाला जो आपका रिएक्शन है ये होगा इसके अंदर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इतनी आसानी से रिएक्शन, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वाला जो है ना रिएक्शन होगा। और आपके पास, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, एंड में जो इधर प्लस फाइबर्स आने थे, तो फाइबर आपके पास अलग-अलग या फ्री होते रहेंगे, उस लिग्निन को ख़त्म करते रहेंगे, ताकि वो और गूदे की शक्ल में, यानी कि पल्प की शक्ल में वो आते रहेंगे। उसके बाद डाइजेस्टर का काम जो है ना, जब हमने प्रॉपर इसके ऊपर टाइम होता है कि आपने आधा घंटा डाइजेस्टर में जो है ना कुक करना है, 35 मिनट करना है, वो आपकी फीड और मुख्तलिफ प्रोसेस वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है जी वॉशिंग। अब वॉशिंग क्या है, वॉशिंग आपने जो है ना वो पल्प चाहिए आपको, लेकिन उसके अंदर ये जो कंपाउंड्स बने हैं ये भी कंपाउंड्स सारे उसके अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉशिंग करते हैं, पानी इस्तेमाल करेंगे, उसको वॉश करेंगे और पल्प के अंदर से ये जो कंपाउंड्स बने हुए हैं इनको हम निकाल लेंगे। अब ये जब ये निकाल लेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये रिकवरी में जा रहा है, डाइजेस्टर से भी जो है ना वो लिक्कर निकलेगा। अच्छा, एक और बात जो मैं भूल गया, ये वाइट लिक्कर हमने डाला, जब ये उन सारे कंपाउंड्स को, ये वाले कंपाउंड बन जाएंगे, लिग्निन को ख़त्म कर देगा, तो ये ब्लैक लिकर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम ब्लैक लिकर कहेंगे। फिर ये वाइट लिकर नहीं होता, ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, वॉशिंग में हम उसको साफ़ कर लेते हैं पानी के साथ, पल्प को, जितने भी कंपाउंड्स अनवांटेड जो बने होंगे, अल्कोहल, एसिड या सल्फाइड के, ये अलग कर लेते हैं। उसके बाद आपने करनी होती है जी पल्प की ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग अगर आपने वाइट पेपर बनाना है, ठीक है, तो अब अगर आपने ये जो आप वॉशिंग कर ली है पल्प की, जो दरख्त का तो लाइट ब्राउन कलर होता है, जब उसका दरख्त का जो लाइट ब्राउन या वुड का लाइट ब्राउन कलर था या कोई भी और कलर था, तो आपको क्या तो चाहिए वाइट कलर। तो फिर हम उसकी क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, उसको वाइट बनाने के लिए, पल्प को वाइट बनाने के लिए हम उसकी ब्लीच कर देते हैं पल्प। ब्लीचिंग के बाद जो हमारा मेन आता है वो प्रोसेस है, वो रिकवरी ऑफ केमिकल्स। अब रिकवरी ऑफ केमिकल्स हम क्यों करते हैं, कि अपने प्रोसेस को इकोनॉमिकल बनाने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम उसकी रिकवरी ऑफ केमिकल्स हमारे पास बहुत ज़रूरी है। रिकवरी ऑफ केमिकल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो जितने भी आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं ये आराम से नहीं आ रहे, क्योंकि ये आपको कोई आपने कॉस्ट दी हुई है। उसके बाद इसका एक और मसला ये है कि ये तमाम जो है ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो आप इसे इसलिए भी रिकवर करते हैं ताकि हम इसे अपने प्रोसेस के अंदर इसको ज़ाया ना करें, बार बार अपने प्रोसेस के अंदर इन्हीं केमिकल्स को इस्तेमाल करते रहें, और कम से कम अमाउंट आपकी, क्योंकि जब आप सिर्फ वॉशिंग में जो थोड़ी बहुत अमाउंट है वो जो है ना वो आपकी जो वेस्ट में जाएगी, बाकी सारी को हम रिकवर कर लेंगे। आगे आ जाते हैं हम जी रिकवरी पे। आपने बड़े गौर से सुना, रिकवरी में बड़े मज़े का काम होता है। अब रिकवरी जो है, इसमें आपने डाइजेस्टर से केमिकल्स जो केमिकल्स थे, यानी कि ये अल्कोहल, एसिड और सल्फाइड, ये आपने जो यानी कि जब पल्प निकाली तो नीचे ब्लैक लिकर होगा, वो आपने यहाँ पे अलग कर लिया। उसके बाद आपने वॉशिंग की, उसमें जो आपके पास डाइल्यूटेड केमिकल्स थे वो भी आपने अलग कर लिए। और यहाँ पे आपने ब्लीचिंग के बाद रिकवरी। अब इसको हम क्या करते हैं कि हम इसे अवेपोरेटर में भेजते हैं। अब अवेपोरेटर में क्या होता है, अवेपोरेटर में ये होता है कि क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड होता है, तो वाटर भी होगा। अब लाजमी सी बात है कि इन जो अवेपोरेटर के अंदर जो केमिकल्स जा रहे हैं वो आपके पास वो ये थे, ROH और RC, यानी कि एसिड्स थे, ये सारे आपके पास वो थे। अब इनके अंदर R है, यानी कि आप कार्बन है, और ये कार्बन आप एज अ फ्यूल के तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे अवेपोरेटर में करके क्या करते हैं, हम इन्हें कंसनट्रेट करते हैं, यानी कि वाटर को निकालते हैं और इन जो कंपाउंड्स हैं ये सारे कंपाउंड इसके अंदर कंसनट्रेट करते हैं। यानी कि जब हम 50 to 60% इसकी कंसनट्रेशन इनकी कर लेते हैं तो फिर हम जो है ना इसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड लिकर।
अब ये जो कंसनट्रेटेड ब्लैक लिकर है इसके अंदर जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जो है ना वो फर्नेस बर्निंग में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो आपका डाइजेस्टर है उसके अंदर जो फर्नेस चल रही है, जो उसको हीट दे रही है, उसके अंदर हम यही केमिकल्स डालते हैं और उसके अंदर हम यानी कि उसको जलाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो जलेगा, क्योंकि ये जितने भी आर ग्रुप लगे हुए हैं चलेगा। अब जब देखें आप, अगर आपके पास ROH था और RC⋯ONA और RS था, इनमें से जब ये सारी चीज़ें आपके पास जल गई, ये पूरा चीज़ें आपके पास, क्योंकि ये कार्बन थे आपके पास जल के इसने हीट प्रोड्यूस कर दी, तो आपके पास रह क्या गया, जो पीछे तो आपके पास यही रह गया, सल्फर रह गया, OH रह गया, Na रह गया। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपने केमिकल्स उसके अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं। यानी कि हमें एंड में दोबारा जब हम उसके अंदर से उसको कंसंट्रेट करने के बाद, ये बात आपने गौर से समझनी है कि जब हमने असल में क्या किया, रिकवरी से लिए उसको कंसंट्रेट किया। कंसंट्रेट इसलिए किया ताकि उसके अंदर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाए। उसके बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उसमें कार्बन है, वो हमें जो है ना वो बर्निंग में मदद कर सकता है, तो हम और किसी चीज़ को, सोर्स को लेने के बजाय उन्हीं सोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं, फर्नेस बर्निंग में फर्नेस में ले जाते हैं। वही फर्नेस जो हीट जनरेट करती है वो आपके डाइजेस्टर को देती है, और उसी से फिर जो है ना ये जितने भी आपके पास जो आर चेंज थी वो ख़त्म हो जाती है, और आपके पास दोबारा वही केमिकल बच जाते हैं जो यानी कि सोडियम सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बच जाएगा, जो कि आपने दोबारा उसको हम एज अ केमिकल या लिकर के तौर पे हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसको हम कहते हैं जी ग्रीन लिकर, क्योंकि इस वक्त इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन हो चुका होता है। इसके अंदर हम सोडियम क्विक लाइम या सोडियम ऑक्साइड डाल देते हैं, और फिर ये किस में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, वाइट लिकर में, और हम इसे दोबारा यहाँ से यानी कि हम रिसाइकिल करके दोबारा डाइजेस्टर के अंदर हम वाइट लिकर के तौर पे डाल देते हैं। तो ये एक यानी कि हमने थोड़ा सा अपने प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए हमने ये प्रोसेस किया। और अच्छा, अब उसके बाद सल्फाइड है, तो उसके अंदर ये जो तमाम यानी कि सिर्फ यानी कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, बाकी सेम रिएक्शंस होंगे सारा कुछ। तो ये इसकी मैंने प्रोसेस फ्लो डायग्राम नहीं बनाई, आपको एक ब्लॉक डायग्राम से समझा दिया कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम में डीबार्कर बनाना, चिपिंग वगैरह, और डाइजेस्टर का एक सिर्फ टैंक ही होता है। उसके बाद जितनी भी आपकी ब्लीचिंग है उसमें भी एक टैंक ही इस्तेमाल हो रहा है, आपकी ब्लीचिंग, वॉशिंग, रिकवरी, हाँ एवेपोरेटर्स वगैरह। तो चलो ये मैंने आपको ज़रा इस ब्लॉक डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया कि असल में पेपर पल्पिंग में क्या होता है। चलिए, अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे फिर अगली एक और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।